पावर टू उसमें देखो क्या क्या टॉपिक आता है। पहला जो उसमें टॉपिक है हमें पढ़ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। जैसे कि मान लीजिए बायर ऐसे जा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर की यहाँ पे बॉडी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो जब भी ऐसे बॉडी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो तो उसको कहते हैं पावर इंक्रीज हो रहा है बायर का। अब इसमें वीक का कोई लेना देना, अगर हम वीक भी डाल देते ना बड़ा बड़ा, वीक हो ना हो डजेंट मैटर, हमें केवल बॉडी को देखना है कि बॉडी बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बॉडी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है यानी कि पावर इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी ऐसे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है बॉडी और यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज देते हैं, और मान लेते हैं हम यहाँ पे बना देते हैं स्विंग लो भी है, चलिए स्विंग लो यानी कि सेलर भी इंटरेस्टेड है, स्विंग लो भी। और फिर भी कभी भी आप एक रूल बना लीजिए कि जब भी कंटिन्यूअसली यानी तीन या तीन से ज्यादा कैंडल कंटिन्यूअसली अपने पावर को इंक्रीज कर रहा है, पावर इंक्रीज यानी कि बॉडी इंक्रीज कर रहा है, और फिर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग लेवल कुछ ना, वहां पे हम लोग कभी भी रिवर्स की ट्रेड नहीं करेंगे। दिस इज द रूल। यानी कि अगर कंटिन्यूअसली पावर इंक्रीज हो रही है अगर बायर की, तो कभी भी हम लोग सेलर की ट्रेड नहीं करेंगे लेवल पे जाने के बाद। अब मान लेते हैं लेवल में गैप है, आपका लेवल बैठ रहा है यहाँ पे, पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और मान लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर भी कह रहा है सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है। ये हमेशा से याद रखिएगा, कोई भी लॉजिक लगाए, चाहे आप आरआरसी लगाओ चाहे आप मैजिक बी पे लो, कोई भी ट्रेड लो, सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर कह रहा है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो हम लोग पावर इंक्रीज के साथ कंटिन्यूएशन की ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे विनिंग रेशो बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा, हम लोग पावर इंक्रीज के साथ स्ट्रक्चर मैच करके ट्रेड करें तो जब भी बॉडी इंक्रीज हो रही हो कंटिन्यूअसली, तो वहां पे हमें हमेशा कंटिन्यूएशन की ट्रेड सोचनी है, जैसे कि यहाँ पे सेलर कैसे पावर बढ़ रही है। तो मान लीजिए अगर लेवल है तो हम लोग लेवल में यहाँ पे बिल्कुल भी रिवर्स की ट्रेड नहीं सोचेंगे, क्योंकि पावर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे इजीली ब्रेक कर सकते हैं लेवल को। अवॉइड करेंगे हमेशा ऐसे ट्रेड को, भले आपका सारा लॉजिक बैठा हो, स्विंग लो स्विंग हाई स्ट्रक्चर सारा लॉजिक बैठा है, लेकिन अगर पावर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है तो उसको अवॉइड करना है। और दूसरा जगह अगर लेवल में गैप है और आपका सारा लॉजिक स्ट्रक्चर ये सब कुछ बोल रहा है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो हम लोग कंटिन्यूशन की ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं, होगी। तो इंक्रीजिंग में हमेशा हमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी है और रिवर्सल ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है। अब डिक्रीजिंग में क्या करना है, तो मान लेते हैं बायर ऐसे जा रहे हैं और बायर की पावर ऐसे कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अगर पावर डिक्रीज हो रही है और मान लीजिए आपके लेवल में गैप है, पावर डिक्रीज यानी कि बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, और आपका स्ट्रक्चर और सारा लॉजिक कह रहा है कि यहाँ से मार्केट को अप जाना चाहिए, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली पावर डिक्रीज हो रही है तो कभी भी उसमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर अपने पावर को खोते जा रहे हैं। सेलर कहीं से भी आ सकते हैं, कोई छोटा मोटा राउंड नंबर कहीं से भी लेवल से टकरा के सेलर आ जाएंगे। तो ऐसे में हमेशा कंटिन्यूएशन की ट्रेड को अवॉइड करेंगे। लेकिन मान लेते हैं एग्जैक्ट यहीं पे लेवल है, यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल है, और प्लस इसमें मान लेते हैं स्विंग लो भी है, और आपका स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि इस लेवल से रिवर्स होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी हमारे साथ है, तो हम लोग बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर भी कह रहा है, स्विंग लो भी है, और पावर मतलब बायर अपना वीकनेस दिखाकर अपने पावर को खोकर सेलर के घर पे क्लोज भी दे रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग बिल्कुल रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं। अब सेम यहाँ पे जैसे सेलर का देख लेते हैं, सेलर अपने पावर को खो दिए। अगर यहाँ पे लेवल में गैप है फिर भी कभी भी डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट यहाँ लेवल बैठ रहा है तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर हमारे साथ है तो। और अगर इसमें स्विंग लो स्विंग हाई जोड़ दें
तो यहाँ पे विनिंग रेशियो और बढ़ जाएगा। देखिए बिना स्विंग हाई का भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग लेवल और पावर डिक्रीज होना चाहिए, तो हम लोग ले सकते हैं बिल्कुल 80% के लिए। लेकिन अगर स्विंग हाई भी उसमें जुड़ गया तो विनिंग रेशियो 90% हो जाता है। ठीक है। तो डिक्रीजिंग में हमें हमेशा रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, कंटिन्यूएशन की अवॉइड करनी है। ठीक है, ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पावर कंपैरिजन। मतलब कि यहाँ पे हमें पावर को कंपेयर करना है। तो पहला जो हम लोग कंपेयर करेंगे वो करेंगे खुद से। खुद से कंपेयर कैसे होता है, यानी कि खुद से पावर बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे बायर ऐसे आए, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल में बायर कुछ ऐसे आ गए। अगर बस यहाँ पे लोग कंपेयर करें, मतलब चार्ट पे यहाँ पे ऐसे तरीके से चार्ट चलता है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, बायर यहाँ पे खुद से डिक्रीज हुए हैं। बायर खुद से डिक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर बायर ऐसे इंक्रीज होकर के आ जाए तो क्या बोलेंगे, बायर यहाँ पे खुद से इंक्रीज हो गए। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल में या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर बायर अगेन इंक्रीज हो गए, अब यहाँ पे एक लूप बन गया कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने का। देखिए नेक्स्ट ये कैंडल आया तो इसके बाद या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, फिर अगेन या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली जैसा ही मिनिमम 3 कैंडल में इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली लूप क्रिएट हो गया इंक्रीज होने का। तो मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा कैंडल पर जब पावर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उस पावर को आपको इंपॉर्टेंस देना है। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा कैंडल में पावर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, अगर पावर इंक्रीज होता है मिनिमम 3 कैंडल में या 3 से ज्यादा, तो हमेशा कंटिन्यूएशन की ट्रेड सोचेंगे, रिवर्स की नहीं। और अगर मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा कैंडल में पावर डिक्रीज होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अभी नेक्स्ट बायर ऐसे आ गया, तो यहाँ पे बस अभी एक नेक्स्ट कैंडल डिक्रीज हुआ है, अभी उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर अब अगेन डिक्रीज हो जाए, तो अब यानी कि एक्चुअली में बायर ने एक लूप बना दिया कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने का। यानी कि बायर अब एक्चुअली में अपने पावर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो अब इसको सीरियस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कभी भी कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं सोचेंगे हम लोग। और अगर अब अगेन डिक्रीज कर दिया, तो यानी कि अब बायर अपना पूरा लगभग पावर खोते जा रहे हैं। तो मिनिमम 3 और 3 से ज्यादा हो तो और जब और ज्यादा वो बेहतर हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से खुद से पावर कंपेयर किया जाता है। पर आवाज नहीं आ रही। अभी कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे हमें ड्रॉ किया सॉल्व समझाने वाले, माने थे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल डाल दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करना है, पहले हम लोग बायर को बायर से कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बायर बायर को बायर से कंपेयर करें, तो बायर में क्या हो रहा है यहाँ पे,
बताइए यहाँ पे बायर में क्या हो रहा है। हेलो। सर बायर की पावर उतनी ही है, सेलर अपनी पावर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड। वो फायर कम कर रहा अगर बायर को बायर से कंपेयर किया जाए तो बायर की पावर कंटिन्यूअसली घट रही है। और अगर सेलर को सेलर अभी हम लोग देखो केवल खुद से कंपेयर देख रहे हैं तो केवल खुद से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर सेलर को देखा जाए तो सेलर की पावर कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि बायर अपने पावर को खोते जा रहे हैं और सेलर अपने पावर को पकड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से पावर बायर की कंटिन्यूअसली घट रही है, सेलर की बढ़ रही है। और प्लस स्विंग लो के साथ अगर बाय यहाँ पे सेलर के घर पे क्लोज देते हैं तो क्या यहाँ पर रिवर्स की ट्रेड करनी चाहिए? जी सर, कर सकते हैं। या सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लेंगे कि स्ट्रक्चर है कि नहीं साथ। अब मान लेते हैं स्ट्रक्चर साथ है। बायर अपने पावर को खो रहे हैं, यानी कि बायर अपने को वीक कर रहे हैं। सेलर पावर में आ रहे हैं। और फिर स्विंग लो के साथ अगर सेलर के घर में बायर क्लोज दे रहे हैं पावर को खो कर और फिर पावर को पकड़ते जा रहे हैं, तो सिंपल से बात है यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस है, ठीक है। है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलर की पावर घट रही है, बायर की पावर बढ़ रही है। ओके। मान लेते हैं अगर यहाँ पे लेवल हम जोड़ दिए तो क्या यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं? नहीं सर, बायर पावर में। सिंपल है, बायर की पावर बढ़ रही है यानी कि बायर अपने पावर में है। ऐसे भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर तो सेलर का पावर और देख लो, सेलर भी घटते जा रहे हैं। तो सेलर तो यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं कि सेलर अपने घर से आ सके। आ भी सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि बायर इसको आराम से तोड़ दे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे शेयर का घर ना हो, उसमें गैप हो, यहाँ पे लेवल में गैप है और स्ट्रक्चर की तरह ऊपर जा सकता है मार्केट, तो क्या यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेड कर सकते हैं? बायर के साथ जा सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं क्योंकि स्विंग हाई, स्विंग लो नहीं है। स्विंग लो नहीं है। स्विंग लो होता भी तो भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे विनिंग रेशो थोड़ा सा 10% कम जाएगा। लेकिन पावर बढ़ रहा है, स्लर की पावर घट रही है, लेवल में गैप और स्ट्रक्चर भी साथ है, तो हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो क्लियर ये एग्जाम्पल। हेलो सर, हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं थोड़ा सा बाहर था इसलिए थोड़ा लेट हो गया सर। बहुत काफी सारा छूट गया क्या मेरा? हाँ अभी तो थोड़ा हो गया, 10-15 मिनट। अभी तो 20 मिनट का क्लास हो चुका है, तो कोई ना, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं थोड़ा काम से गया था इसलिए मैं याद था मुझे, बट आने में लेट हो गया सर। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। डाउट वगैरह पूछे ग्रुप में तो पूछ ही सकते हैं आप। ठीक है सर, ठीक। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, अपोजिट ग्रुप से कंपेयर, ठीक है। खुद से कंपेयर हम लोग तब तक करते हैं जब तक लूप बन रहा होता है। अपोजिट ग्रुप में केवल आपको लास्ट कैंडल से कंपेयर करना है, लास्ट कैंडल यानी कि लेटेस्ट कैंडल। लास्ट कैंडल क्या होता है? जैसे मान लीजिए बाहर ऐसे जा रहे हैं, ड्रॉइंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर अगेन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सेलर क्लोज कर दिया ऐसे बायर पे, डेंजर जोन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेलर को सेलर से कंपेयर करें तो क्या सेलर कंटिन्यूअसली वीक हो रहे हैं? यस सर, वीक हो रही। खुद से कंपेयर कर लिए, अब अपोजिट ग्रुप से करना है, मतलब सेलर को बायर से करना है। देखो खुद में क्या है, जब तक वीक हो रहा है तब तक कंपेयर होता चला जाएगा जब तक लूप बन रहा है। लेकिन अपोजिट ग्रुप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपोजिट ग्रुप के आपको केवल लास्ट कैंडल, यानी कि अपोजिट ग्रुप का जो सबसे लास्ट कैंडल है, सबसे लेटेस्ट कैंडल, उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बायर का लास्ट कैंडल ये है। बाकी और किसी कैंडल से मतलब नहीं, बस इस कैंडल से आप सेलर के लेटेस्ट कैंडल को कंपेयर करोगे तो इस पे ये बोल सकते हैं कि सेलर खुद अपना तो पावर कंटिन्यूसली लूज कर रही है, प्लस सेलर बायर से भी वीक है कि नहीं? और जी प्लस सर यहाँ है। पे डेंजर जोन भी है। देखिए पहले बात तो आप ये बात याद रखिएगा, डेंजर जोन में लॉसेस भी होता है, तो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग लूप का डेंजर जोन यूज करना। स्ट्रॉन्ग लूप यानी कि जिसमें कम से कम 8 9 10 कैंडल हो लूप में बायर्स के, और स्ट्रॉन्ग तरीके के हो, ठीक है। दूसरा, हमेशा स्विंग हाई होना चाहिए जब भी डेंजर पे ट्रेड ले रहे हो। तीसरा, पावर डिक्रीज करके क्लोज दे, खुद से ही बायर से भी। तो हम लोग इतना कंफर्मेशन देखने के बाद ही डेंजर जोन से लेंगे तो वहाँ पे लॉस भी होता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखा डेंजर जोन से हमें मिल गया, रिप्लाई मिल गया डेंजर, मतलब कि डेंजर जोन से यहाँ पे कैंडल आ गया। अब यहाँ से सेलर ऐसे नीचे आ रहे हैं और डेंजर जोन से बिनिंग में से और बढ़ाना, तो देखिए जहाँ पे डेंजर जोन बैठा पीछे वहाँ पे सपोर्ट लेवल है, अगर है तो और चांसेस हो जाता है वहां पे रिवर्स करने का। अब सेलर नीचे आ रहे हैं, अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है इसका? सेंटर लाइन हो सकता है ना, तो ये हो सकता है लास्ट हायर है, ठीक है। यही होगा और क्या होगा? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो वो मान ले, ये रिवर्स हुआ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगा। मैं टारगेट पे क्लोज दे दिया, ठीक है। तो अगर पावर को कंपेयर करें तो सेलर का पावर घटा खुद से भी और बायर से भी, प्लस टारगेट भी है, प्लस स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये सेंटर लाइन पे तो ऐसे ट्रेड नहीं लेते, प्लस ये हायर हाई रेजिस्टेंस लेवल है, तो ऐसे तो नहीं लेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि पावर भी घट रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं बायर आते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर कह रहा है यहाँ से मार्केट को ऐसे जाना चाहिए, हायर हाई बना, हायर लो बना, यहाँ से मार्केट को ऊपर हायर हाई बनाने जाना है। स्ट्रक्चर हमारे साथ है। दूसरा, पावर देखेंगे तो बायर खुद से भी इंक्रीज हुए हैं और बायर सेलर से भी इंक्रीज हुए हैं, यानी कि बायर का पावर भी हमारे साथ है, स्ट्रक्चर भी साथ है। तो हम लोग यहाँ से हायर हाई के साथ, मतलब अगर हाई गैप है तो ट्रेड कर सकते हैं कंटिन्यूएशन की, ठीक है। ओके सर। अब मान लेते हैं यहाँ पे अभी ऊपर जाने के बाद सेलर अगेन नीचे जाने लगे और सीधा पहुंच गए इस हायर लो पे, ठीक है। तो सेलर का सबसे पहले अगर देखा जाए तो सेलर कंटिन्यूअसली अपने पावर को लूज कर रहा है, ठीक है। दूसरा, सेलर बायर से भी अब डिक्रीज है, यानी कि वीक है, प्लस स्विंग हाई भी है। देखो जरूरी नहीं कि ये हमेशा मैच करेगा ही आपका आपका जरूरी नहीं कि हमेशा स्विंग हाई होगा ही, स्विंग हाई नहीं भी हो सकता है,
जरूरी नहीं कि सेलर हमेशा बायर से डिक्रीज ही होंगे। अगर ये मैच कर गया तो यहाँ पे विनिंग रेशियो 90 to 95% हो गया, लेकिन इनमें से एक चीज यानी कि अगर स्विंग लो नहीं रहा तो वो घटकर 80% पे आ जाएगा विनिंग रेशियो। अगर सेलर बायर से स्ट्रांग रहे तो वही घट के आ जाएगा 80% पे। लेकिन ट्रेड तब भी ले सकते हैं अगर स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग लेवल और पावर अगर ये सब मैच कर रहा है तो भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हर एक चीज मैच करे तो वो बेस्ट सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। एक निगेटिव पॉइंट को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते, तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, स्ट्रक्चर कह रहा था यहाँ पे बना हायर हाई, फिर ये बना हायर लो, फिर ये बना हायर है, अब ये डायरेक्टली हायर लो पे आ चुका है। तो स्ट्रक्चर तो यही कह रहा है कि भाई मार्केट को जाना था यहाँ से, लेकिन सेलर ज्यादा मूव करके तो बायर को यहाँ से तो आना ही चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमारे साथ है, स्विंग हाई भी हमारे साथ है, स्विंग हाई बायर के इंटरेस्ट को बता रहा है। पावर भी कंटिन्यूसली, अगर देखिए यहाँ पे पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता तो हम लोग नहीं जाते, तीन या तीन कैंडल से ज्यादा यहाँ पे पावर इंक्रीज करके देता तो नहीं जाती, क्योंकि वो पावर रूल में आ जाता है जो मैंने बताया था। कंटिन्यूसली तीन कैंडल या तीन से ज्यादा कैंडल इंक्रीज हो गया कोई भी लेवल पे क्लोज दे हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, भले स्ट्रक्चर और स्विंग हाई क्यों ना हो। तो वो रूल है। तो यहाँ पे लेकिन पावर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, सारे लॉजिक मैच कर रहे हैं। अब C1 मिल गया, अब मान लेते हैं बायर आ गए, अब बायर यहाँ पे ऊपर गए और यहाँ पे कंटिन्यूअसली पावर को डिक्रीज करके यहाँ पे क्लोज दे दिए। तो सबसे पहले C1 मिला तो C2 भी यहाँ से मिलने का चांसेस है, लेवल भी है, तो यहाँ से बिल्कुल रिवर्स की ट्रेड भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पावर भी मैच कर गया, और अगर यहाँ पे स्विंग लो हो जाए तो और अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर, स्विंग लो, स्विंग हाई और पावर को अगर आप मैच करके चलोगे तो आपका विनिंग रेशियो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट मान लीजिए ऊपर जाने लगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए, जैसे कि बायर यहाँ पे जाने लगा और यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे क्या हो गया, C1 मिल गया। अब C1 के सेलर कैसे आ गया, कैंडल, यहाँ पे बायर ऐसे क्लोज दे दिया। सबसे पहली बात, यहाँ पे कभी भी रिवर्स की ट्रेड तो हम करते नहीं है, क्योंकि सिंपल सा बात है, स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाएगा। ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो, और ये बना हायर, इसको इजिली ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे कभी तो ट्रेड करेंगे नहीं, जो स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर ही देखते हैं, स्ट्रक्चर का भले पावर है डिक्रीज हुआ भले, लेकिन नहीं लेंगे। अब यहाँ से सेलर आ गया, C1 मिल गया, C1 मिल गया, हायर हाई फेल हो गया, अगेन सेलर आ गया, तो सिंपल सा है अब यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर अब हमारे साथ हो गया। क्योंकि यहाँ पे बना हायर हाई, ये बना हायर लो, यहाँ पे हायर हाई फेल हो गया तो C1 मिल गया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मार्केट को अब नीचे C2 देने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए जाना है, यानी कि, और प्लस सेलर का पावर भी बढ़ रहा है, बायर से भी इंक्रीज है, इसमें गैप भी है और चांसेस भी है डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने का, तो हम लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड कर सकते हैं अब। तो इस तरीके से हमेशा आपको स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखना है, उसके बाद पावर, स्विंग, स्विंगाई लेवल जो भी है उसको बाद में आपको उसको लेके चलना है, ठीक है। अगर टू कैंडल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो वहां पे कर भी सकते हैं, लेकिन अपोजिट ग्रुप से उसको वीक होना रहेगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे सेलर कंटिन्यूसली दो कैंडल में इंक्रीज हो गए, लेकिन बायर से इसको डिक्रीज रहना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा रिस्क रिस्क तब भी रहता है, तो लेकिन थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर टू कैंडल कंटिन्यूसली इंक्रीज भी हो रहा है और बायर से भी इंक्रीज है तो वहां पे वाइड कर देंगे। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। भगवान, ये दिख रहा सभी को, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा मैं लिखा था वैसे।
सबसे पहले आप लोग से क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे स्विंग हाई है, ठीक है, ये एक हमारा हो गया सपोर्ट जोन। इस जोन के अंदर तब तक क्लोज है, हम रिवर्स की ट्रेड देख सकते हैं। सेलर कंटिन्यूअसली 3 कैंडल में यहाँ पे डिक्रीज होके इस जोन में क्लोज दे दी है, और ये जोन में कोई वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही सपोर्ट जोन है, ठीक है। सेलर कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस सेलर बायर से भी डिक्रीज है, स्विंग हाई भी है, तो यहाँ पे क्या हम लोग अप की ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे? कोई बताना चाहेंगे? यस सर, कर सकते थे। सर मतलब क्या है, मतलब नहीं होगा ट्रेंड सर, डाउन स्ट्रक्चर के कर अगेंस्ट है। सकते हैं? अच्छा, क्या ध्यान लगा सकते ये अर्जितो ने बोला कि स्ट्रक्चर के अगेंस्ट थे, किसने बोला? सर हैं? मैंने सर सर सागर दे दी। बिल्कुल सही बोले, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। मैंने क्या बोला, हमेशा आप स्विंग हाई पावर सब बात रखे थे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले देखो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हायर हाई, हायर हायर हाई, सीधा हायर लो पे आ गया, ये क्या हो गया? ये हो गया C1, ठीक है। इवन। और देखिए सीधा हाई लो पे वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, विनिंग कैंडल एट द हायर लो, तो इस पे हम लोग रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब C2 कहाँ से मिल सकता है? इसके सेंटर लाइन से मिल सकता है, नहीं सेंटर लाइन पे तो रिवर्स करेंगे नहीं। अगर हाँ, कहाँ से कर सकते हैं? अगर इस लेवल सेकंड लास्ट हायर हाई लेवल पे दे दे तो हम लोग यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं, अगर देगा तो, नहीं देगा तो तो हमारे हाथ में है ही। तो देखिए C1 के बाद, वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यानी कि एग्जॉशन कैंडल इसी लेवल पे दिया, और सबसे पहले स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि यस यहाँ से C2 मिलना चाहिए, तो क्या इस वाले रेट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर कर सकते हैं, सकते हैं सर, विनिंग कर कैंडल के सकते हैं। बाद है ना, एग्जॉशन विनिंग कैंडल के बाद। कैंडल है, प्लस मेन सबसे पहले तो स्ट्रक्चर कह रहा है ना कि यहाँ से तो रिवर्स होना चाहिए जी सर। C1 के बाद, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्प्लिट ट्रेड। अब जैसे ही C2 मिला तो स्ट्रक्चर तो कह रहा है भाई यहाँ से लोअर लो जाना चाहिए, यहाँ मिल गया C1 और यहाँ पे मिल गया हमें ये हायर हाई का, सीधा हायर लो पे गया और हमें मिल गया C1। अब यहाँ पे हमें मिल गया C2। अब स्ट्रक्चर कह रहा है यहाँ पे लोअर लो जाना चाहिए, तो स्ट्रक्चर कह रहा है ये लेवल इजीली ब्रेक हो सकता है, लेकिन स्विंग हाई और पावर देखे तो वो कह रहा है कि भाई रिवर्स हो सकता है, तो जब भी ऐसा हो तो कभी भी स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हमेशा स्ट्रक्चर के साथ रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर से इजीली इस पे लॉस खाने से बच जाएंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर सर। ये जो ग्रीन कैंडल है कौन सा? ये सर, लास्ट ग्रीन एग्जॉशन वाली, हाँ सर, इसके बाद जो रेड बनी है, इसके बाद जो सेकंड रेड बनी है, इस पे ट्रेड ले सकते हैं? सेकंड रेट पे या थर्ड रेट पे आप बात कर रहे हैं? सेकंड पे सर, सेकंड रेड पे। सेकंड पे क्यों? वही तो सर, क्योंकि ये जो सेकंड रेड है, इस पे सर कभी कभी क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रीन आ जाती है नीचे से, रिजेक्टेड, जो आपने बताया था रीटेस्ट कैंडल, वो आ जाती है, उसमें ट्रैप हो जाते हैं सर हर बार। तो आप क्या चीज सेकंड रेट पे आप ग्रीन की ट्रेड करोगे? सर नहीं नहीं सर, हम कह रहे हैं कि सर इस पे अगर हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड करेंगे डाउन की, तो उस नहीं पे तो सर कभी कभी। लॉजिक भी तो होना चाहिए ना, यहाँ पे लॉजिक है नहीं, स्विंग हाई है, सेलर वीक है, तो कैसे ले लेंगे? हाँ सर, थर्ड वाले पे ले सकते हैं ना। थर्ड वाले पे भी नहीं लेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसने लेवल को वीक से टच कर दिया, अगर नहीं करता तो कर सकते थे। फिर सेलर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर भी कह रहा है डाउन जाना चाहिए, तो ले सकते हैं थर्ड वाले पे, अगर इस लेवल को ये टच नहीं करता वीक से, तो ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बन रहा है, देखिए हायर हाई बना, तो यहाँ बना हमारा हायर हाई, फिर ये हो गया हायर लो। अब यहाँ से मार्केट जाना हायर हाई बनाने,
यहाँ पे देखिए पहले सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया, ठीक है, वीकनेस दिखाया, फिर बायर आए, फिर अगेन बायर ने अपने पावर को इंक्रीज किया खुद से भी, सेलर से भी, और स्ट्रक्चर भी कह रहा है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेवल में भी गैप है, तो लोग इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, पावर स्ट्रक्चर हर एक चीज को मैच करके, ठीक है। अब बात रही जब यहाँ से इनगल्फ मिला तो इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो है, और जब भी इनगल्फ स्विंग लो बना के दे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ता है, ये सब आगे आपको इनगल्फिंग फ्यूचर वाली क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर आए, सेलर को जाना था यहाँ से नहीं ऊपर, लेकिन सेलर सीधा पहुंच गए हायर लो पे, पहुंचे या नहीं पहुंचे, पहुंच गए, सीधा हायर लो पे पहुंचे, C1 दे दिए, प्लस सेलर को देखिएगा तो सेलर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुए और बायर से भी डिक्रीज है, तो इस पे हम लोग रिवर्स की ट्रेड करेंगे, तो C1 मिल गया। अब C2 अगर इस लेवल पे दे दे तो हम लोग इस लेवल से ले सकते हैं, तो देखिए बायर यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज होकर वहां पे क्लोज दिए, तो इस पे ट्रेड कर सकते हैं, भले ही यहाँ पे स्विंग लो नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर और पावर है ना, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं 80% के लिए, और अगर स्विंग लो होता तो 90% स्विंग हो जाता है, ठीक है। 80% रिस्क तो ले ही सकते हैं हम लोग इतना। और देखिए यहाँ बन रहा है हायर हाई एंड हायर लो, तो ये बना हायर हाई, हायर लो, तो मार्केट को देखिए ऊपर जाना है हायर हाई की तरफ, तो मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ बना दिया हायर हाई। अब इसको हायर लो ऐसे बना के ऐसे ऊपर ले जाना था, ठीक है, लेकिन सेलर सीधा देखे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर का बॉडी अभी अच्छा खासा इंक्रीज है, अब अच्छे से दिखेगा तो, और इस हायर लो को ब्रेक भी किया, इस हायर में हल्का सा गैप भी है, तो गैप है और बॉडी बहुत ज्यादा पावर में, बायो बायो पावर में, तो आप वेट करेंगे नेक्स्ट पे इस सेलर कैंडल ने इस हायर लो को ब्रेक करके दूसरे हायर लो पे क्लोज दे दिया, तो ये और स्ट्रांग होता अगर ऐसा हो जाए तो, और प्लस सेलर ने अपना बॉडी भी डिक्रीज कर दी, तो इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, पावर स्ट्रक्चर ये सब कुछ देख करके, स्विंग हाई भी है यहाँ पे तो। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बन रहा है लोअर लो, लोअर हाई, फिर अगेन मार्केट जा रहा है लोअर लो बनाने, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा कैंडल है, एक वीक सेलर कैंडल है, फिर एक बायर कैंडल है, बायर कैंडल कैसा भी आ सकता है, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, बस एक बायर कैंडल रहती है, फिर सेलर ने उसको इनगल्फ किया, तो हमें मैक्सिमम लोग डाउन की ट्रेड कर देंगे, इतना वीक बायर को इनगल्फ किया, लेकिन क्या ये पॉकेट खाली कैंडल है, हेलो, क्या ये पॉकेट खाली कैंडल है, देखिए इतना बेइज्जती वाला लॉस से तो बच गए हम लोग, पॉकेट खाली कैंडल ने हमें बचा दिया, तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक है, अगेन ये बन गया लोअर लो। अब मार्केट कैसे अगेन ऐसे लोअर हाई बना के ऐसे लोअर लो बनाना था, लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट सीधा ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉडी को इंक्रीज करके यहाँ पे बायर यहाँ पे क्लोज दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है आपका कई बार लॉस होता है, लेकिन नेक्स्ट पे अगर अगेन बायर बॉडी डिक्रीज कर दे तो आप रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो, ये आपको मैजिक व्यू वाले श्योर शॉट में आपको बताया जाएगा, आपको क्या कहते हैं, आपको हमें बताया जाएगा मैजिक व्यू वाले श्योर शॉट में कि कैसे पार्टिकल विन करते हैं अगर लॉस हो भी जाए तो। अब देखिए यहाँ से C1 मिल गया हायर हाई, अब यहाँ से क्या, यहाँ से C2 मिल गया, यहाँ से हमें C2 भी मिल गया, अब यहाँ से मार्केट को हायर हाई जाना चाहिए, यहाँ से हमें इनगल्फिंग मिला, इस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर है हायर हाई का। तो अगर आप स्ट्रक्चर को मिला दिए ना, स्ट्रक्चर आपका, आप समझ के पहले मार्केट का स्ट्रक्चर को समझ के मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, अब उस दिशा में मार्केट जा रहा है तो उस दिशा में बस आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए, पावर स्विंग हाई ये सब का,
आप इजिली ट्रेड करके विन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम किसी को समझा रहे थे, लगता है ये सेव ऐसे में सेव हो गया। ऐसे कर फिर भी समझाते हैं, देखिए हायर हाई बना, ये हायर लो हुआ, हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, ये हुआ हायर हाई, और सीधा हायर लो पे आ गया मार्केट, और वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सीधा हायर लो पे, तो दिस इज जस्ट एग्जॉशन, इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें मिल गया C1। अब C2 कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल से कर सकते हैं। देखिए स्विंग लो है, और बायर कंटिन्यूअसली इन कैंडल में डिक्रीज दे रहे हैं, और प्लस स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा रेट आया, लेकिन हमारा तो विन करा के गया ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सारे लॉजिक को मैच करना है, कैसे क्या करना है। तो अब कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो आज की क्लास में। सर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मार्केट को स्ट्रक्चर डाउन का कंप्लीट करके फिर ऊपर जाना है मार्केट को, हाँ बट सर प्रेशर ऊपर का ही होता है बहुत तेज, बहुत ज्यादा, मतलब ऊपर का प्रेशर है, बट स्ट्रक्चर मार्केट का अभी करंट स्ट्रक्चर डाउन को जाना है। तो सर उस तरह में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गैप अप होने लगता है बार बार मार्केट में, तो सर उसमें स्ट्रक्चर को फॉलो करें, है ना। समझ देखिए ऊपर क्रॉस बटन आता है, उसको दबा दीजिएगा। अगर ऐसा मार्केट आपको इस तरीके से अगर कंफ्यूज कर रहा है तो ठीक है, जी क्योंकि हमें ये बिजनेस है, हमें वहां पैसा लगाना है ना। ये इसको समझिए, मैं पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक बिजनेस चला जी। रहे हो, ट्रेडिंग को बिजनेस लेके चलना है। तो आप अपना पैसा कहाँ लगाओगे, जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क हो और सबसे ज्यादा चांसेस लॉस होने का, वहां लगाना पसंद करोगे, या जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हो विन होने का, पैसा वापस आने का, और प्लस प्रॉफिट भी आने का, आप कहाँ पे पैसा लगाओगे। हाँ सर, कम रिस्क में मैं ऑफ कोर्स। कम रिस्क, लेकिन पता नहीं, मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो जान कर टफेस्ट से टफेस्ट ये चार्ट को चुनेंगे, और फिर उसमें बोलेंगे एकदम सबसे ज्यादा, उसमें जो होता है ना सबसे ज्यादा एकदम बिल्कुल ही सबसे हाँ ज्यादा सर, एकदम अजीब वॉलेटाइल तरीके मार्केट का एकदम सर। स्ट्रक्चर, वो भेजेंगे, बोलेंगे सर ये बताइए। भाई तुमको वो जानना चाहिए। देखिए स्कूल स्कूल में हमें बचपन से ये सिखाया गया था, जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, हमें स्कूल में यही तो सिखाया गया है। लेकिन ट्रेडिंग इज नॉट अ स्कूल, ट्रेडिंग वर्ल्ड इज बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड है। आपको जो जो सिखाया गया ट्रेडिंग उसे ठीक उल्टा है। नॉर्मली सिखाएगा जितना ज्यादा मेहनत करोगे, कड़ी परिश्रम करोगे, उतना सक्सेसफुल बनोगे। ट्रेडिंग कहता है भाई ज्यादा मेहनत मत करो, कम मेहनत करो, लेकिन कंसिस्टेंट करो। नॉर्मल वर्ल्ड में क्या होता है, बोला जाता है कि मन नहीं भी है फिर भी काम करो। ट्रेडिंग कहता है अगर मन नहीं है तो भाई मेरे पास तो आना भी मत, नहीं तो सारा मन बना देंगे, पैसा भी ले लेंगे, खत्म हो जाओगे। अगर मन नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, सो जाओ। नॉर्मल दुनिया बोलता है कि टफेस्ट से टफेस्ट काम करो, ट्रेडिंग बोलता है कि भाई इजी से इजी काम करो। जितना इजी चार्ट लोगे उतना पैसा आएगा, जितना टफ चार्ट लोगे तुम्हारा पैसा जाएगा। तो आप सिंपल बात है, आप सोचिए आपने एक बिजनेस खोला, तो आप कौन से कस्टमर को चूज करोगे, वो कस्टमर जो इजीली आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, या फिर वो कस्टमर जिसका चांस ही नहीं प्रोडक्ट लेने का, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो, अरे प्लीज भैया ले लीजिए ले लीजिए। वैसा तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं हो, तो उन्हीं को ना पकड़ेगा जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हो जो हमारा प्रोडक्ट को ले ले। तो ट्रेडिंग में वो वैसा चार्ट को देखिए। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको क्लियर ही चार्ट ले लेना है, बस ऐसा चार्ट लीजिए जिसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा हो, और जिसमें ऐसा नहीं हो कि स्ट्रक्चर कोई और है, प्रेशर किसी और का, और गैप डाउन भी हो रहा है। मतलब इतना हार्ड नहीं लेना, आपको बहुत सारे चार्ट अच्छे मिल जाते हैं। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं जब भी बैठा हूँ मुझे अच्छा चार्ट मिल जाता है, इजिली मिल जाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हो। और मान लीजिए अभी आपका नॉलेज कम है, अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, तो अगर कभी जी सर, कभी वही वही। नहीं भी 10 चार्ट है, मान लीजिए 10 चार्ट अवेलेबल है, बहुत रेयर का, 10 में से 10 खराब हो, तो मत कीजिए ट्रेडिंग, क्या जरूरत है करने का, उठ जाइए। सर मैं तो माइनर वेव छोड़ ही देता हूँ, मेजर में ही ट्राई करता हूँ, अगर माइनर आ जाती है तो दूसरा चार्ट ढूंढ लेता हूँ। तो इसलिए इतना इतना कॉम्प्लेक्स बनाए नहीं है, जितना इजी बनाएगा ना उतना ट्रेडिंग में आसान होता चला जाएगा। तो ऐसे करके आप बस सोचिए, इसको कहते हैं साइकोलॉजी, तो ऐसे करके खुद पे काम करिए, रेटिंग बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जी मुझे सर, जी सर। क्वेश्चन करना था। आप बोलिए। कैंडल के पावर हम मतलब कैसे सोचेंगे, बॉडी से या विक से?
बॉडी से तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बॉडी से ठीक पावर ठीक होता है। है, विक से कोई मतलब और और अगर पिछले कैंडल से दूसरा कैंडल थोड़ा सा भी छोटा हो तो हम समझ लेंगे कि हल्का सा पहले पावर वाले से डिक्रीज चेंज हुआ है। हुआ, पावर डिक्रीज हुआ है। और पिछले कैंडल से थोड़ा सा भी छोटा हो जाए तो हम समझ लेंगे कि पावर डिक्रीज हो गया। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, बाकी किसी और में कोई भी डाउट? ओके, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। देखिए, आप हमेशा वैसा चार्ट सिलेक्ट कीजिए जो 80% से ऊपर हो, और 85, 88, 90% तक आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। जो बहुत ज्यादा परसेंट दे रहा है 92, 93, वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा वॉलीटिलिटी ज्यादा होती है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्णा।